हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट प्रेप बाय एमसीक्यूज। आज हम क्लास 10th एसएसटी हिस्ट्री एमसीक्यूज के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 4 के 30 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। सो स्क्रीन पे चैप्टर 4 का नेम आपको दिख रहा होगा, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर टू? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या अर्थ है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज, कारखानों में बड़े पैमानों पर औद्योगिक उत्पादन। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रित उत्पादन। यूज ऑफ एडवांस्ड मशीनरी फॉर प्रोडक्शन, उत्पादन के लिए उन्नत मशीनों का उपयोग। डेवलपमेंट ऑफ अर्बन इंडस्ट्रीज, शहरी उद्योगों का विकास। सो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? बी, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रित उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूरोपियन कंट्री वॉज द फर्स्ट टू अंडरगो इंडस्ट्रियलाइजेशन? औद्योगिकीकरण करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा था? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली। सो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? सी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज द रोल ऑफ गिल्ड्स इन प्री इंडस्ट्रियल यूरोप? औद्योगिकरण से पहले यूरोप में गिल्ड्स की क्या भूमिका थी? सो इसका सही आंसर क्या होगा? एनकरेज्ड फ्री कंपटीशन, स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया गिल्ड्स ने। कंट्रोल्ड ट्रेड एंड प्रोडक्शन, व्यापार और उत्पादन को नियंत्रित किया। या फिर प्रमोटेड मैकेनाइजेशन, यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया। या फिर अपोज्ड लोकल आर्टिसंस, स्थानीय कारीगरों का विरोध किया। तो औद्योगिकरण से पहले यूरोप में गिल्ड्स ने क्या किया? सो इसका सही आंसर होगा बी, कंट्रोल्ड ट्रेड एंड प्रोडक्शन, व्यापार और उत्पादन को नियंत्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न फैक्ट्री प्रोडक्शन? आधुनिक कारखाना उत्पादन की शुरुआत किस आविष्कार से हुई? सो इसका सही आंसर क्या होगा? स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, पावर लूम, फ्लाइंग शटल। सो यस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टीम इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज लेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व किस उद्योग ने किया? किसने किया? कोल, स्टील, कॉटन टेक्सटाइल, रेलवेज। कोयला, इस्पात, सूती वस्त्र, रेलवे। तो सही आंसर क्या होगा? यस, इसका सही आंसर होगा कॉटन टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स हरग्रीव्स ने, रिचर्ड आर्कराइट ने, जेम्स वाट ने, सैमुअल क्रॉम्पटन ने। किसने किया? सो यस, इसका सही आंसर होगा जेम्स हारग्रीव्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन पोर्ट बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश शासन के दौरान कपड़ा निर्यात का प्रमुख केंद्र कौन सा भारतीय बंदरगाह था? तो कौन सा भारतीय बंदरगाह था? बॉम्बे, सूरत, कलकत्ता, मद्रास। सो यस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the primary reason for the decline of Indian textiles in the 19th century? 19th शताब्दी में भारतीय वस्त्रों के पतन का मुख्य कारण क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, रेल का परिचय, ब्रिटिश पॉलिसीज एंड मशीन मेड गुड्स, ब्रिटिश नीतियां और मशीन से बने सामान, पुअर क्वालिटी ऑफ इंडियन गुड्स, भारतीय सामान की निम्न गुणवत्ता, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, कुशल श्रमिकों की कमी। सो यस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश पॉलिसीज एंड मशीन मेड गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉटन मिल एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे? बॉम्बे में पहला कपास मिल कब स्थापित किया गया था? 1814 में, 1854, 1874, 1904। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन इन इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स मसलिन प्रोडक्शन? भारत का कौन सा क्षेत्र मलमल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बंगाल, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। सो यस, इसका सही आंसर होगा ए, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द अर्ली एंटरप्रेन्योर इन कॉलोनियल इंडिया? औपनिवेशिक भारत में प्रारंभिक उद्यमी कौन थे? ब्रिटिश मर्चेंट्स, इंडियन पीजेंट्स, वेल्दी इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स, फैक्ट्री वर्कर्स। ब्रिटिश व्यापारी, भारतीय किसान, धनी भारतीय व्यापारी और बैंकर, कारखाने के मजदूर। सो यस, इसका सही आंसर होगा सी, वेल्दी इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द हैंडलूम इंडस्ट्री इन इंडिया ड्यूरिंग कोलोनियल टाइम्स? औपनिवेशिक समय में भारत के हस्तकरघा उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला है इट कंप्लीटली डिसअपियर्ड, यह पूरी तरह से समाप्त हो गया। इट डिक्लाइंड बट सर्वाइव्ड ड्यू टू सर्टेन एडवांटेजेस, यह गिरावट का शिकार हुआ लेकिन कुछ लाभों के कारण जीवित रहा। या फिर इट ग्रीव रैपिडली, यह तेजी से बढ़ा। या फिर इट फेस्ड नो कॉम्पिटिशन, इसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं मिली। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इट डिक्लाइंड बट सर्वाइव्ड ड्यू टू सर्टेन एडवांटेजेस, यह गिरावट का शिकार हुआ लेकिन कुछ लाभों के कारण जीवित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ रॉ कॉटन फॉर ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स? ब्रिटिश कपड़ा मिलों के लिए कच्चे कपास का मुख्य स्रोत कौन सा था? इजिप्ट, इंडिया, चाइना, अमेरिका। मिस्र, भारत, चीन, अमेरिका। यस, इसका सही आंसर होगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया इनिशियली हेजिटेट टू यूज मशीन्स? शुरुआती भारतीय उद्योगपतियों ने मशीनों का उपयोग करने में क्यों झिझक दिखाई? शुरुआती जो भारतीय उद्योगपति थे उन्हें क्या हेजिटेशन थी? क्या मशीनें महंगी थी, या फिर श्रम सस्ता और प्रचुर मात्रा में था, या फिर मशीनें अविश्वसनीय थी यानी कि अनरिलायबल थी, या फिर कुछ श्रमिकों ने यंत्रीकरण का विरोध किया? स्किल्ड वर्कर्स रेजिस्टेड मैकेनाइजेशन। यस, इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ पीपल एमर्ज्ड एज पावरफुल एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया बाय द अर्ली 20th सेंचुरी? 20वीं शताब्दी के आरंभ तक भारत में कौन से वर्ग शक्तिशाली उद्यमी बन गए? आर्टिसंस, कारीगर, बिजनेस कम्युनिटीज लाइक मारवाड़ीज एंड पारसीज, मारवाड़ी और पारसी जैसे व्यापारिक समुदाय, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, औद्योगिक श्रमिक, फार्मर्स, किसान। यस, इसका सही आंसर क्या होगा? बी, बिजनेस कम्युनिटीज लाइक मारवाड़ीज एंड पारसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज? स्वदेशी आंदोलन का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला है इंक्रीज्ड डिमांड फॉर इम्पोर्टेड गुड्स, आयातित वस्तुओं की मांग बढ़ गई। डिक्लाइन इन इंडियन गुड्स, भारतीय वस्त्रों में गिरावट आई। या फिर ग्रोथ इन इंडियन इंडस्ट्रीज एंड बायकॉटिंग ऑफ ब्रिटिश गुड्स, भारतीय उद्योगों में वृद्धि और ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार हुआ। या फिर नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसका भारतीय उद्योगों पर क्या इम्पैक्ट होता है? यस, इसका सही आंसर क्या होगा? सी, इंडियन इंडस्ट्रीज जो है उसमें वृद्धि देखने को मिली एंड ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल सिटीज इज नॉट एसोसिएटेड विद द अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक शहर भारत के शुरुआती औद्योगिकीकरण से संबंधित नहीं है? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, जयपुर। यस, इसका सही आंसर होगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट रिस्ट्रिक्टेड इंडियन वीवर्स फ्रीडम टू ट्रेड इंडिपेंडेंटली? कौन सा अधिनियम भारतीय बुनकरों की स्वतंत्र व्यापार की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता था? ऐसा कौन सा एक्ट था, ठीक है, जिसने क्या कर दिया, जिसने भारतीय बुनकरों का जो ट्रेड का फ्रीडम था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया? चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का चार्टर अधिनियम, कैलिको अधिनियम, सिल्क ट्रेड, या फिर कॉटन प्रोहिबिशन एक्ट, कपास निषेध अधिनियम। यस, इसका सही आंसर होगा बी, कैलिको एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल ऑफ गोमास्ता ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ब्रिटिश शासन के दौरान गुमास्ता की भूमिका क्या थी? फैक्ट्री ओनर की थी, ट्रेडर की थी, सुपरवाइजर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश की थी, या फिर लोकल आर्टिसन, कारखाना मालिक, व्यापारी, ब्रिटिश द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक, या फिर स्थानीय कारीगर, किसकी थी? यस, इसका सही आंसर होगा सुपरवाइजर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश। ठीक है, तो गुमास्ता कौन थे? सुपरवाइजर होते थे जो ब्रिटिश अपॉइंट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? ग्रोथ ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योगों का विकास हुआ। रूरल प्रोस्पेरिटी, ग्रामीण समृद्धि हुई। अर्बनाइजेशन एंड फैक्ट्री बेस्ड इकोनॉमी, शहरीकरण और कारखाना आधारित अर्थव्यवस्था स्थापित हुई। या फिर डिक्लाइन इन ट्रेड, व्यापार में गिरावट हुई। यस, इसका सही आंसर होगा सी, अर्बनाइजेशन एंड फैक्ट्री बेस्ड इकोनॉमी, शहरीकरण और कारखाना आधारित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इन इंडिया बिकेम द हब ऑफ द जूट इंडस्ट्री ड्यूरिंग द कोलोनियल पीरियड? औपनिवेशिक काल में भारत में जूट उद्योगों का केंद्र कौन सा शहर था? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, सूरत।
सो यस, इसका सही आंसर होगा कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रीजन फॉर द स्लो पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड? ब्रिटिश काल के दौरान भारत में औद्योगिकीकरण की धीमी गति का कारण कौन सा नहीं था? सो लैक ऑफ कैपिटल, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, पूंजी की कमी, ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, एब्सेंस ऑफ स्किल्ड लेबर, कुशल श्रमिकों की अनुपस्थिति, या फिर कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा की वजह से। सो यस, इसका सही आंसर होगा एब्सेंस ऑफ स्किल्ड लेबर, कुशल श्रमिकों की अनुपस्थिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कार्डिंग? कार्डिंग क्या है? अ प्रोसेस इन स्पिनिंग यार्न, यार्न काटने की प्रक्रिया, वीविंग ऑफ फैब्रिक, कपड़े की बुनाई, अ स्टेज इन कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, कपास वस्त्र उत्पादन का एक चरण, पैकिंग गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, निर्यात के लिए सामान पैक करना। सो यस, इसका सही आंसर होगा अ स्टेज इन कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। यह कपास वस्त्र उत्पादन का एक चरण था, कार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को इन 1907? 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किसने की थी? जीडी बिरला ने, जेआरडी टाटा ने, जमशेदजी टाटा ने, यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक है, जमशेदजी होगा, धीरूभाई अंबानी ने। सो यस, इसका सही आंसर होगा जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट वॉज रेफर्ड टू एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता था? कॉटन टेक्सटाइल्स फ्रॉम अहमदाबाद, अहमदाबाद के सूती वस्त्र को, जूट फ्रॉम कलकत्ता, कलकत्ता का जूट, स्टील फ्रॉम जमशेदपुर, जमशेदपुर का स्टील, या फिर सिल्क फ्रॉम मैसूर, मैसूर का रेशम। सो यस, इसका सही आंसर होगा कॉटन टेक्सटाइल्स फ्रॉम अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ब्रिटिश कंपनीज एनकरेज द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो इन इंडिया? ब्रिटिश कंपनियों ने भारत में नील की खेती को क्यों बढ़ावा दिया? टू फीड ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज विद ब्लू डाई, ब्रिटिश वस्त्र उद्योग को नीला रंग देने के लिए, टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी इन इंडिया, भारत में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, टू कम्पीट विद चाइनीज प्रोडक्ट्स, चीनी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, या फिर टू सपोर्ट द स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने के लिए। सो यस, नील की खेती को क्यों बढ़ावा दिया गया बाय द ब्रिटिश कंपनी? यस, इसका सही आंसर होगा टू फीड ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज विद ब्लू डाई, ब्रिटिश वस्त्र उद्योग को नीला रंग देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल ग्रुप्स बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन? ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण से सबसे अधिक लाभ किस सामाजिक समूह को हुआ? पीजेंट्स को हुआ, किसान को, फैक्ट्री ओनर्स, कारखाना मालिक को हुआ, या फिर स्किल्ड आर्टिसंस, कुशल कारीगर को, या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, कृषि श्रमिक को हुआ। सो यस, इसका सही आंसर होगा फैक्ट्री ओनर्स, कारखाना मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डिड एडवर्टीजमेंट प्ले इन द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया? भारत में ब्रिटिश वस्त्रों के विस्तार में विज्ञापन का क्या योगदान था? क्रिएटेड डिमांड बाय एसोसिएटिंग गुड्स विद मॉडर्निटी, वस्त्रों को आधुनिकता से जोड़कर मांग पैदा की, या फिर सपोर्टेड लोकल आर्टिसंस, स्थानीय कारीगरों का समर्थन किया, या फिर रिड्यूस्ड प्राइसेस ऑफ गुड्स, वस्त्रों की कीमतें कम की, या फिर प्रमोटेड स्वदेशी प्रोडक्ट्स, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया। सो यस, इसका सही आंसर होगा ए, क्रिएटेड डिमांड बाय एसोसिएटिंग गुड्स विद मॉडर्निटी, वस्त्रों को आधुनिकता से जोड़कर मांग पैदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन लीडर एक्टिवली एनकरेज्ड इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ? कौन से भारतीय नेता ने भारतीय औद्योगिक विकास को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया? सो किसने किया? नेहरू जी ने, दादाभाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने? किसने किया? यस, सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द टर्म फ्लाई शटल रेफर टू? फ्लाई शटल शब्द का क्या अर्थ है? अ वीविंग डिवाइस दैट इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, एक बुनाई उपकरण जिससे उत्पादन बढ़ा, अ टाइप ऑफ कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़े का प्रकार, अ ट्रेडिंग शिप, एक व्यापारिक जहाज, या फिर अ टाइप ऑफ स्टीम इंजन, एक प्रकार का स्टीम इंजन। सो यस, इसका सही आंसर होगा अ वीविंग डिवाइस दैट इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, एक बुनाई उपकरण जिससे उत्पादन बढ़ा। सो यहाँ पर हमने पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, और वो एसएसटी हिस्ट्री के सिलेबस का लास्ट चैप्टर रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो को मिस ना करें तो अभी सब्सक्राइब करें, एंड आपके कॉन्टैक्ट में जो भी क्लास 10th में हो उसे ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।